जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को मजबूत बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए 30 प्रश्न हिंदी के लेकर आ गए हैं और 30 प्रश्न GK GS का। रोज़ाना हम लोग एग्ज़ाम को लेकर 2 दिसंबर से एग्ज़ाम है, रोज़ाना प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। अगर आप सही लोग यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस सेट करके चल गए तो इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक। तो देर न करते हुए फटाफट से डिस्कस करेंगे हिंदी और GK GS प्रश्नों का। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्दों को चयन करें। यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। वर्तनी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, बताएंगे फटाफट से कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी में शुद्ध शब्द लिखा गया है। अस्तित्व इस तरह से लिखा जाता है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का एग्ज़ाम में आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मुहावरे के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही लोग फटाफट से। बिल्कुल आज के इस क्लास में सभी लोग स्कोर जरूर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी, बताएंगे अवसर में पार्टी दी या लिए या समय हो जाएगा उपलक्ष्य में पार्टी दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल उपलक्ष्य में पार्टी दी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। इस क्लास का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। हुक्का पानी बंद हो जाना, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर। हुक्का पानी बंद हो जाना क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर याद रखेंगे, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन जाति से निकालना। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छे लगेंगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। यानी भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला क्या हो जाएगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से। भक्तों पे कृपा और प्रेम रखने वाला प्रार्थी भक्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। बहुत बार आपकी एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन रिपीट किया गया प्रश्न है। 2008 से लेकर 2023 तक आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में सभी क्वेश्चन हर एक साल हर एक शिफ्ट में देखे गए हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करा रहे हैं। तो आप सही लोग रोज़ाना सुबह 7 बजे हिंदी और GK GS का प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लगाइए। आप सही लोग बिल्कुल आपका जो तैयारी है बेहतरीन मजबूत अगर बनाना है तो रोज़ाना क्लास से जुड़ेंगे। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब भारत में गगनचुंबी का
डैश निर्माण होने लगा, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवनों का। तो भवनों का निर्माण होने लगा, राइट आंसर है। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब काम अपने भरोसे करता हो। बताएंगे सही लोग, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। स्वावलंबी हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। जैसे तो सही वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे सही लोग फटाफट से कृपया जो है कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप उस सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे सही लोग। आज की इस क्लास में हिंदी के प्रश्न देखेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 प्रश्न, उसके बाद जीके जीएस का प्रश्न 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहेंगे। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बताएंगे सही लोग विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन चपला हो जाएगा राइट आंसर। चपला याद रखना है सभी लोगों को, सभी लोग याद रखेंगे चपला। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शिकारी का जो समानार्थी शब्द है क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से शिकारी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन आखेटक, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए जो भी प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी लोग क्वेश्चन को याद जरूर रखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए, क्लास को पीडीएफ ले लीजिए सही लोग, लेकिन आपसे लोग कंप्लीट एकदम जो है प्रश्नों को याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न कहीं से भी आए तो आप से लोग कर पाएँ। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे से लोग, विलोम बताना है आप लोगों को, यही का विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, वह एक जो है आवश्यक कार्यों से बाहर गया है। बताएंगे सही लोग फटाफट से आवश्यक कार्यों से बाहर गया है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में राइट आंसर है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बताना है सभी लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे डी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, आवश्यक कार्य के लिए, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताना है सही लोग को फटाफट से रेखांकित शब्द का यहाँ पे आप लोगों को बताना है। रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए, यानी जो सुंदर हो जाएगा, या जो मुझ रहता हो, जो बहुत ही भूखा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए अब आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 19 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को गद्यांश के प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सभी लोग एक बार अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपसे प्रश्न गद्यांश के पूछे जाएंगे। तो चलिए 19 के बाद हम लोग 20 प्रश्न से देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइए सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो, यानी भगीरथ श्रम करना। बताएंगे सभी लोग फटाफट से भगीरथ श्रम करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए
21 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। रास्ता देखना मुहावरे का जो अर्थ है सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन प्रतीक्षा करना, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से उत्तर। 22 नंबर प्रश्न का दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का बताएंगे सही लोग, समानार्थी शब्द का चयन करें। कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, कपड़ा का जो समानार्थी शब्द है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वसन। सभी लोग याद रखेंगे वसन हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया प्रश्न है, सा दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो बताएंगे शब्द लिखना आप लोग को यहाँ नहीं बताना है आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, जहाँ तो आप लोग को क्लास को छोड़कर जाना नहीं है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं आपकी एग्ज़ाम में 1 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में जिस लेवल का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में उन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपके संभावित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए क्लास को अंत तक देखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो बताएंगे सही लोग फटाफट से, प्रत्यक्ष का जो विलोम है क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे सही लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एक शब्द दीजिए जो बहुत बोलता हो। बताएंगे सही लोग फटाफट से, जो बहुत बोलता हो क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, मितभाषी। तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाचाल जो है राइट आंसर है। वाचाल याद रखेंगे सही लोग। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताएंगे सही लोग फटाफट से, उसका जो हृदय है बड़ा डैश था। बताएंगे सही लोग फटाफट से, उसका हृदय बड़ा कठोर हो जाएगा या कठिन हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे उसका जो हृदय है बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कठोर था। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे भर देना सही लोगों को। बहुत ही आसान प्रश्न आप लोग को हिंदी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और करने के लिए जो आप लोगों को क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट अगर रोज़ाना आप लोग करते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस सेट अगर लगा के चल गए एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन जो आएंगे इस क्वेश्चन को आप लोग धुआं कर देंगे। तो आप सही लोगों को रोज़ाना क्लास से जुड़ना है बस। और चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका संबंध क्या है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल अच्छा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 30 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि 30 प्रश्न करने के बाद हिंदी से जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन डी। तो चलिए 30 प्रश्न हम लोग हिंदी से कर चुके, अब हम लोग जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है जीके का आपके स्क्रीन पे। सभी लोग आज के इस क्लास में स्कोर जरूर बताएंगे, आप कितना प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएँ और कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तलिपियों में जो है 6 का प्रमुख कारण क्या है? तो बताएंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और बी दोनों राइट आंसर है। और चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र को। सभी लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान आप लोग को एग्जाम में लॉक कर देना है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है रेलवे, याद रखेंगे। और चलिए, वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, याद रखेंगे सही लोग। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का जो संगठन है केंद्रीय साक्षरता आयोग है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, वह कौन सा मुख्य कारक है? सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पिछले 15 सालों का प्रश्न है दोस्तों। पिछले 15 सालों का निचोड़ आपके लिए करा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। वह कौन सा मुख्य कारण था जिसमें जो है शहरीकरण के स्वरूप गहरा प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकीकरण, याद रखेंगे। और चलिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो उड़ीसा से, याद रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलता है? तो नेपाल से मिलता है, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए आप लोगों को बताना है बिहार में जो नेपाल से सीमें लगते हैं कितने जिले लगते हैं? बताएंगे फटाफट से। नेपाल से बताना है सही लोग को फटाफट से। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो याद रखेंगे बोरोबंदर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र जो है पवनों कहाँ बहती है? तो बताएंगे समुद्र के स्थल की ओर। सभी लोग याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे महानदी पे। एग्जाम में नदियाँ से प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, तो सभी लोग याद रखेंगे। बिहार में गंगा नदी प्रवेश करता है बक्सर से, कटिहार से निकल जाता है, इस याद रखेंगे। पूरा की अगर बात की जाए लंबाई की तो 445 किलोमीटर दूरी तय करता है बिहार में। और वहीं पूरे भारत की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। बिहार में 12 जिला से होकर गुजरता है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर पटना में लगता है। इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है गंगा नदी से, क्योंकि नदियाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला था। हीराकुंड नदी परियोजना आप लोग को पता होगा, महानदी। और चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सी दो नदियां अरब सागर में मिलती है? तो बताएंगे सही लोग फटाफट से, कौन सी दो नदियां हैं जो अरब सागर में मिलता है? 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे सही लोग फटाफट से जरा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति के धर्म कभी जो है अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। और चलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2009 में, इस याद रखेंगे सही लोग। 3 ओर से सागरों से घेरा हुआ भूभाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे प्रद्वीपीय कहा जाता है। और चलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादा परिणाम क्या है? तो याद रखेंगे नागरिकों के प्रति जवाबदेही, याद रखेंगे से लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे से लोग फटाफट से, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज, याद रखेंगे से लोग। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो जनवरी 2004 को बनाया गया है किसान कॉल सेंटर, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य, आप लोग याद रखेंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।